हाँ जी, hope you are doing well, and at the same time, I hope you have seen the previous lecture on Education Nama. So I welcome you all in the second lecture of Education Nama. आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज हिस्ट्री की। तो नोबेल प्राइज हिस्ट्री से पहले हम देखते हैं कि जिनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट हुआ वो कौन थे और कहाँ से संबंध रखते थे। जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ही वाज ए केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। इनका जन्म हुआ 1833 में एंड he died at the age of 63, that is in the year of 1896। तो इन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि इनकी संपत्ति को एक अवार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए आफ्टर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हिज रिलेटिव्स। तो ठीक 4 साल बाद इनकी मृत्यु के, यानी कि 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन बनाई गई और इनकी डेथ के 5 साल बाद 1901 में पहली बार ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, सन 1901 में। ऐसा कहा जाता है कि इनके नाम पे 355 पेटेंट्स थे अल्फ्रेड नोबेल के, और ही इन्वेंटेड डायनामाइट। इस particular thing is well recorded in the literature. He invented dynamite। ठीक है, तो शुरुआत में ये जब नोबेल प्राइज दिया गया था, ये 5 कैटेगरीज में था। ठीक है, तो ठीक गांधी जी के ईयर ऑफ बर्थ, कब हुआ था गांधी जी का जन्म? अच्छा, कब? हाँ ठीक है, 1869 में। ठीक है, तो इनके जन्म के 100 साल बाद, यानी कि गांधी जी के जन्मदिन के 100 साल बाद 1969 में एक छठी कैटेगरी ऐड की गई, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पहले 5 में दिया जाता था, उसके बाद 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी संपत्ति है उसको एक प्राइज की फॉर्म में दिया जाए। जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी साइंटिस्ट मानव जाति को सेवाएं दे रहे हैं और अद्भुत अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जाए। तो उनके नाम पे ही ये प्राइज दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। तो ये जैसा कि मैंने बताया, इनकी शुरुआत हुई 1901 में। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर, इनको जाना जाता है डायनामाइट का आविष्कार करने में, और 355 पेटेंट्स थे। तो बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स हैं इन द फील्ड्स ऑफ एकेडमिक, साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसेस में, बिलोंगिंग टू दीज 3 कैटेगरीज: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। उसके बाद इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। और अगर हम देखें कि इस प्राइज़ में होता क्या-क्या है, तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम आईएनआर में बात करें, रुपीस में, तो 4.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके साथ एक 23 कैरेट सोने का मेडल होता है जो 200 ग्राम का होता है, और एक तीसरी चीज़ होती है साइटेशन, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, तो ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में, मतलब विनर्स को। और दिखने में अगर बात करें नोबेल प्राइज़ दिखता कैसे है, तो इसकी पहली जो साइड होती है, उस पे 3 चीज़ें रहती हैं। पहला, अल्फ्रेड नोबेल जी की फ़ोटो। दूसरा, उनका ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ। एंड सेकंड साइड ऑफ द नोबेल प्राइज़ इज़ एक यूनानी देवी है, आइसिस, उनकी फ़ोटो होती है। आरएएस, स्वीडन, यानी कि रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन।
उसकी फ़ोटो होती है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको ये मिलना होता है, उन साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? अगर हम बात करें आवर डियर इंडियन साइंटिस्ट की, तो अब तक 9 लोगों को ये मिला है इन डिफरेंट कैटेगरीज़। और ओवरऑल बात करें 2020 तक की, मैंने डेटा इसमें 2020 तक का रखा है, ठीक है? तो इसमें अब तक 603 नोबेल प्राइज़ेज़ दिए गए हैं, और 21 का हम काउंट कर लेंगे तो 604 हो जाएँगे। लेकिन 2020 तक देखते तो 962 लॉरिएट्स हैं अब तक जिनको ये अवार्ड मिला है इन डिफरेंट 6 कैटेगरीज़। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें वुमेन की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम 50% ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज़ नथिंग बट द वुमेन की बात करते हैं। तो आज तक कितने वुमेन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? तो देखिए 57 वुमेन हैं हू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ 2020 तक। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पता होगा, मैडम क्यूरी, शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज़। और ख़ास बात क्या है इनकी, ये इकलौती लेडी हैं जिनको 2 बार मिला है। एक 1903 में फिज़िक्स और 1911 में केमिस्ट्री में। मैडम क्यूरी, 2 बार अवार्ड मिला है इनको। तो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें, तो यंगेस्ट जो विनर है नोबेल प्राइज़ का, वो है मलाला यूसुफ़ज़ई एट द एज ऑफ जस्ट 17 इयर्स। 2014 में मिला इनको नोबेल पीस प्राइज़। और इनके साथ कैलाश जी थे, जिन्होंने शेयर किया प्राइज़, कैलाश सत्यार्थी। और ओल्डेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जॉन गोडेनो, इन ये 97 ईयर्स के थे 2019 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री फील्ड में। नेक्स्ट फैक्ट इज़ अबाउट द साइंटिस्ट जिनको ये 2 बार मिला है। उसमें से एक मैडम क्यूरी हैं, दूसरे जॉन ब्रैडन, देन लाइनस पॉलिंग, और फोर्थ वन इज़ फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। कल जब हमने थोड़ी देर इंटरेक्शन किया था एजुकेशन नामा पे, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट होगी वो इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स की होगी। तो ये उसका एक छोटा-सा एसेंस है। इसमें लिस्ट दी गई है डियर इंडियंस की, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन डिफरेंट कैटेगरीज़। तो मैं जल्दी-जल्दी बता देता हूँ इसके बारे में, और इनकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट में जो है वो है अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स में मिला इनको 2019 में। उनके बाद कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2014 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन केमिस्ट्री में 2009 में मिला। अमर्त्य सेन, वेल नोन, इनको इकोनॉमिक्स में 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में 1983 में। एक खास बात और हुई थी 1983 में क्रिकेट से रिलेटेड। उसके बाद है अपना मदर टेरेसा, पीस प्राइज़ 1979 में। और उनके बाद हरगोविंद खुराना, मेडिसिन फील्ड में 1968। 8वें नंबर पे जो हैं वो हैं हाइलाइटेड सर सीवी रमन। इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये सेम लेक्चर मैंने कल शेयर करना था आप लोगों के साथ ऑन द ओकेज़न ऑफ नेशनल साइंस डे। तो ही इज़ awarded with this particular prize for discovering Raman effect। तो 28 फरवरी 1928 को ये हुआ था, और 1930 में इनको अवार्ड मिला। और फिर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, लिटरेचर में सन 1913 में। तो ये अपने डियर इंडियन साइंटिस्ट हैं, और आई वुड से इंडियन पर्सनैलिटीज़ जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला। अगर ब्रॉडली हम देखते हैं तो इसमें नोबेल प्राइज़ विनर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, देख सकते हैं। उसके बाद हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स ऑफ
Republic of India, and followed by overseas citizen of India. Basically, 3 different categories of इंडियन नोबल प्राइज विनर्स की हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सबका एजुकेशन नामा से जुड़ने के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी, अच्छी लगी, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो मैं ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब करने की। ऐसा नहीं है शुरुआत नहीं है तो उसके बाद नहीं कहूँगा, बट दिस इज़ ए ट्रेंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you all for being with me and sparing some time to watch the video. Thank you so much.